हेलो एवरीवन, आज अपने पास दी ऑल न्यू KTM एंड्यूरो R390 जिसके बारे में आज अपन पूरा डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या फीचर्स एंड दी टेक्नोलॉजी यहाँ पर अपन को मिलने वाली है और क्या इसका जयपुर में कॉस्ट होने वाला है। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर। स्टार्ट करते हैं बाइक के ओवरऑल लुक से। तो यहाँ पर सिंगल वेरिएंट में सिंगल कलर में आपको ये बाइक देखने को मिलेगी। इस कलर को बोलते हैं ऑरेंज कलर। बाइक है ना काफी अच्छे लुक के साथ मिलती है बिकॉज दिस इज द एंड्यूरो बाइक। तो यहाँ पर इसके टायर, इसका जो सस्पेंशन है, इसकी जो जितनी भी चीजें ना भाई वो सारी हाई क्वालिटी की अपन को मिलती है। काफी अच्छे इंप्रेशन के साथ ये बाइक अपन को मिल जाती है। उसी के साथ इसका जो वेट है, इसकी जो मतलब लुक है वो काफी अमेजिंग होने वाला है। काफी अच्छे फीचर्स के साथ ये बाइक अपन को मिलती है। फर्स्टली बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो यहाँ पर इस बाइक का प्राइस होता है 3,36,500 रुपीज इन दी जयपुर एक्स शोरूम। ये कॉस्ट करेगी। ऑन रोड ये जयपुर में कॉस्ट करती है 4,20,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली। बाइक का जो मेनली कॉम्पिटिटर है वो है कावासाकी KLX 230 जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 3,30,000 रुपीज। दोनों के अंदर इतना ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। पावर KTM का ज्यादा है, इसके अंदर फीचर्स ज्यादा है। KLX में इतने ज्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। वो थोड़ी सी आपको लाइट वेट मिलेगी, मतलब उसका वेट थोड़ा सा लाइटर होगा। बट यहाँ पर इस बाइक का जो चीजें है ना भाई, इसके जो फीचर्स है, इसका जो पावर है वो काफी कमाल का अपन को मिलने वाला है। उसी के लिए अपन इसकी आज पूरी डिटेल में बात करने वाले। फर्स्टली आपको बताऊं, ऑल LED में हेडलाइट, DRLs एंड इंडिकेटर्स का सेटअप अपन को यहाँ पर मिल जाता है। एडजस्टेबल लीवर, सस्पेंशन, उसी के साथ फुट पैक्स भी अपन को एडजस्टेबिलिटी के साथ मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल इन दी बाइक मिलेगा डुअल चैनल ABS के साथ एंड 4.2 इंचेस का कलर TFT डिस्प्ले मिलेगा। टाइप C का चार्जर, ऑन दी गो डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। दिस इज द थिंग। एंड उसी के साथ अभी बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस एंड दी अदर चीजों के बारे में। क्या क्या इसके इंजन स्पेसिफिकेशन से, कितना पावर ये प्रोड्यूस करती है और कैसा ये परफॉर्म करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से इंजन से। तो इंजन पर आपको कुछ भी नहीं लगवाना है। लाइक इंजन गार्ड आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा कंपनी से, ये ऐड ऑन करके आपको नहीं लगवाना पड़ेगा। दिस इज रियली कूल। रेडिएटर को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडिएटर गार्ड भी आपको नहीं लगवाना पड़ेगा, ये भी आपको कंपनी से मिलेगा। हैंड प्रोटेक्टर्स और मिरर्स यहाँ पर आपको कंपनी से इंस्टॉल्ड करके दिए जाएंगे। अभी इंस्टॉल नहीं है बिकॉज दिस इज द न्यू बाइक और ये डिस्प्ले बाइक है। तो जब तक यहाँ पर मतलब जब तक ये बाइक परचेज नहीं होगी तब तक इस चीज़ों का ऐड नहीं किया जाएगा। LC4C अपन को इंजन यहाँ पर मिलने वाला है। इसकी ब्रांडिंग भी मिल जाती है। 398.7 cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर DOSC इंजन अपन को मिल जाता है, 4 स्ट्रोक जो कि होने वाला है। बाइक का जो सबसे अच्छी चीज है ना, लिक्विड कूलिंग सिस्टम अपन को यहाँ पर मिलता है, जिससे कि बाइक को कैसा भी परफॉर्म करो, कैसा भी चलाओ, कैसा भी भगाओ, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पर जो इसका इंजन है वो अपन को BS6 फेज 2B नॉर्म्स के साथ मिलता है, OBD 2B नॉर्म्स के साथ, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी लाइक इमिशन स्टैंडर्ड मिलता है। फ्योर जितना भी इसका पॉल्यूशन वगैरह है वो यहाँ पर काफ़ी कम करने वाली है बाइक। कैटेलिटिक कन्वर्टर ऑन दिस साइड अपना माउंटेड है। उसी के साथ यहाँ पर मेटल का अपन को सम गार्ड यानी कि बैश प्लेट भी मिल जाती है, तो आपको ये भी ऐड ऑन करके नहीं लगवानी पड़ेगी। दिस इज रियली कूल। 45.37 bhp का पावर एंड 39 Nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है। दिस इज रियली कूल। एंड कूलेंट को टॉपअप करने के लिए अपने पास यहाँ पर एक फ्यूल मतलब बॉटल है। यहाँ से आप इसकी लेवल्स को भी चेक कर सकते हो और कूलेंट को भी फिल कर सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर 9 लीटर की अपन को मिलती है, 1.8 लीटर रिजर्व टैंक कैपेसिटी के साथ। E20 का फ्यूल यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। दिस इज रियली कूल। उसी के साथ जो इसका माइलेज है वो 30 से 32 kmpl का कंपनी क्लेम करती है। एंड बाइक आ जाती है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। यहाँ पर असिस्ट एंड द स्लीपर क्लच फॉर द ब्रेकिंग सेफ्टी आपको मिलने वाला है। देन उसी के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्टर्स अपन को मिलते हैं फ्रॉम द बॉश, जो कि भाई टॉप नॉच है, टॉप नॉच क्वालिटी के साथ ये सब कुछ चीज़ अपन को मिलने वाली है। एल्यूमिनियम में अपन को हैंडल बार मिल जाता है। हैंडल बार का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी बढ़िया अपन को मिलता है। ABS ऑन या ऑफ करने के लिए यहाँ पर अपन को स्विच मिलता है, जिससे कि डायरेक्टली आप यहाँ पर इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। ABS को ऑन या ऑफ कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल को कंट्रोल मतलब ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। ऑन या ऑफ भी आप इस बाइक में अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी बात करते हैं बाइक की मजबूती एंड दी स्टेबिलिटी की। तो यहाँ पर अपन को स्टील ट्रेलिस फ्रेम मिल जाता है, जो कि पाउडर कोटिंग के साथ मिलता है। बाइक में जो इसका जो सब फ्रेम है, मतलब 2 फ्रेम के साथ बाइक अपन को मिलती है। दिस इज द मेन फ्रेम और जो सेकंड होता है वो होता है सब फ्रेम, जो कि अपन को स्टील ट्रेलिस फ्रेम के साथ मिलता है, बट वो बोल्ट पर माउंटेड होता है। दिस इज द थिंग। एंड बाइक अपन को मिलती है काफ़ी अच्छे स्टेबिलिटी और द ग्रिपिंग के साथ, काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर ये वर्क करने वाली है। वाइब्रेशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। देन उसी के साथ जो फ्रंट मडगार्ड है उसका लुक काफ़ी अमेजिंग अपन को मिलता है। फ्रंट हेडलाइट भी काफ़ी कमाल की मिलती है। KTM की ब्रांडिंग अपन को यहाँ पर मिल जाती है। नंबर प्लेट मैकेनिज्म इस तरह से अपन को यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर कोई भी वाइजर वगैरह अपन को इस बाइक में नहीं मिलता है। देन उसी के साथ WP एपेक्स के सस्पेंशन मिलते हैं, USD Fox 43 mm के यहाँ पर अब अपने
लाइक सस्पेंशन का सेटअप होने वाला है। 230 mm का व्हील ट्रैवल यहाँ पर मिलता है और 30 क्लिक्स की सेटिंग्स अपन को यहाँ पर मिलती है कंपाउंड एंड रिबाउंड की, जिससे कि आप पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। इसकी स्टिफनेस और हार्डनेस अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। रिफ्लेक्टर्स ऑन दी फ्रंट सस्पेंशन अपने माउंटेड है। सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपन को प्लास्टिक का गार्ड मिलता है जो कि कनेक्टेड है अपने इनर मड गार्ड से। फ्रंट ब्रेक 285 mm डिस्क के साथ ट्विन पिस्टन कैलिपर का बाइब्री का ब्रेक मिलता है। डुअल चैनल एबीएस यहाँ पर अपन को मिलने वाला है। बाइब्री की ही यहाँ पर डिस्क अपन को मिल जाती है। देन उसी के साथ 21 इंचेस के यहाँ पर स्पॉक्स मिलते हैं। ट्यूबलेस टायर अपन को मिलने वाला है। ट्यूब टायर मतलब ट्यूबलेस टायर है बट यहाँ पर ट्यूब अपन को मिलने वाली है। अगर इनके सभी कभी आप यहाँ पर स्पोक लगवाना चाहे तो आपको टायर नहीं बदलना पड़ेगा, सिर्फ स्पोक बदलवा करके आप अलॉय लगवा सकते हो। 90x90 एंड 21 इंचेस के काफ़ी अच्छे यहाँ पर अपन को ऑफ रोडिंग वाले टायर मिलते हैं। ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाले टायर है तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको नहीं बदलना पड़ेगा। दिस इज रियली कूल। राइडिंग मोड्स की बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ रोड और ऑफ मोड मिलते हैं जहाँ पर आप एबीएस की सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। इन द रियर अपन को मिलता है एपेक्स WP एपेक्स का सस्पेंशन जो कि 10 स्टेप्स की एडजस्टेबिलिटी के साथ अपन को मिलता है। यहाँ पर अपनी इसकी स्टिफनेस सॉफ्टनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। कुछ इस तरह से यहाँ पर अपने पास लाइक पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर से इसकी सेटिंग्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। 20 क्लिक्स की सेटिंग्स होती है सॉरी। देन उसी के साथ यहाँ पर जो इसका व्हील ट्रैवल होता है वो 230 mm का होता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। देन उसी के साथ इन द रियर अपन को मिलता है 240 mm डिस्क के साथ सिंगल पिस्टन कैलिपर का ब्रेकिंग सिस्टम। ड्यूअल चैनल एबीएस। जो स्विंग आर्म है उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होने वाली, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा लुक के साथ यहाँ पर अपन को स्विंग आर्म मिलता है। देन यहाँ पर जो रियर स्पॉक है वो अपन को 18 इंचेस का मिलता है। 140x80 एंड 18 इंचेस के टायर मिलते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया ऑफ रोडिंग टायर अपन को मिलने वाले। यूरो ट्रेल कंपनी के कुछ तो यहाँ पर अपन को मिलते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है। देन उसी के साथ यहाँ पर अपन को एग्जॉस्ट सिस्टम है वो अंडर बैली मिलता है जिससे कि बाइक का जो लुक है वो बिल्कुल प्रॉपर एंड्यूरो की तरह आने वाला है। यहाँ पर इस बाइक को आप लेकर के जाओगे ना रोड पर तो लोग देखेंगे कि भाई ये कौन सी बाइक है और किस तरह से आप इसको चलाओगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 177 किलोग्राम का कर्व वेट यहाँ पर मिलता है। 860 mm की सीट हाइट, 253 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर काफी ज्यादा अपन को अच्छा मिलता है। बैश प्लेट ऑन दी अपनी बाइक मिलती है जिससे कि कुछ भी हिट होगा तो यहाँ पर आपको कोई परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी बैश प्लेट नहीं टूटेगी। ये सबसे अच्छी चीज कंपनी ने यहाँ पर दी है। और जो इसकी सीट है वो काफी स्टिफ अपन को मिलती है, सिंगल सीट में ये मिलती है और पिलियन के लिए काफी अच्छा ग्रैब रेल मिल जाता है। सपोर्टिंग सिस्टम यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। लगेज रेक भी यहाँ पर नहीं मिलती, आपको एड ऑन करके लगवानी पड़ेगी। पिलियन सेफ्टी के लिए यहाँ पर साड़ी गार्ड मिल जाता है। फॉर द बेटर ऑप्शन मतलब बेटर सेफ्टी के लिए आप ये रख सकते हो, वरना आप अगर आपको हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है तो ये आप हटा सकते हो, ये ऑप्शनल है। देन उसी के साथ चेन से प्रोटेक्शन के लिए चेन गार्ड मिलता है और जो अपने फुट पैक से वो भी भाई काफी ग्रीपी होने वाले रियर के। देन उसी के साथ अंडर सीट स्टोरेज में यहाँ पर अपन को क्या मिलता है, कुछ इस तरह से बाइक की होने वाली है। अभी सीट को ओपन करके देखते हैं तो कुछ इस तरह से आप इसकी सीट को निकाल सकते हैं। यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट, उसी के साथ अंडर सीट स्टोरेज अपन को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलती है, लाइक बिल्कुल भी स्पेस यहाँ पर नहीं होने वाला है। देन उसी के साथ सस्पेंशंस की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए यहाँ पर अपने पास नॉब्स होते हैं जिनके ऊपर से आप इसकी सेटिंग्स को दोनों ही सेटिंग्स को बराबर सेट करोगे तभी आपके यहाँ पर सस्पेंशंस ठीक से काम करेंगे, वरना सस्पेंशंस की सेटिंग आपने खराब चला ली तो आपके सस्पेंशंस के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रियर टेल लैंप अपन को एलईडी में मिलता है, इंडिकेटर भी एलईडी में मिलता है, रिफ्लेक्टर ऑन दिस साइड माउंटेड है। देन मडगार्ड यहाँ पर रियर वाला भी काफी बढ़िया अपन को मिलने वाला है। अभी बात करते हैं इसके हैंडल बार सेटअप और इसकी सेटिंग्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है। फर्स्टली आपको की कुछ इस तरह से मिलती है। इग्निशन स्विच अपन को यहाँ पर मिलता है ऑन दी टैंक साइड, हैंडल बार पर टैंक साइड मतलब इग्निशन स्विच नहीं मिलता है। हैंडल बार की क्वालिटी काफी बढ़िया मिलने वाली है, एल्यूमिनियम का अपन को हैंडल बार मिलता है। देन उसी के साथ यहाँ पर जो लीवर्स है वो एडजस्टेबिलिटी के साथ आते हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। कुछ इस तरह से अपना 4.2 इंचेस का TFT डिस्प्ले ऑन होता है और यहाँ पर न्यूट्रल का साइन और स्पीडोमीटर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS का साइन, एरर और उसी के साथ इंजन हीटिंग टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें शो होगी। ABS ऑन या ऑफ करने के लिए आपके पास यहाँ पर स्विच है जिससे आप प्रेस करके कुछ इस तरह से मतलब सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर भी अपन को काफ़ी कुछ राइड इन्फॉर्मेशन देखेगी, लाइक राइडिंग मोड में अपने पास ट्रैक्शन ऑन या ऑफ है, ABS ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसी के साथ क्विक शिफ्टर भी इस बाइक में मिलता है जो कि आप ऑन या ऑफ कर सकते हो एज पर द योर यूजेस। कॉन्फ़िगर, स्ट्रीट सेटिंग्स और राइड मोड, ये सब कुछ आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन पर आप जाओगे तो यहाँ पर ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। लो फ्यूल ट्रिप, ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। कूलेंट टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, ऑडोमीटर, क्लॉक एंड डेट सर्विस,
नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पर इस बाइक में यूज कर सकते हो। दिस इज रियली कूल एंड काफी प्रीमियम यहाँ पर अपन को किल स्विच मिलता है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन मिलता है, इंडिकेटर हॉर्न कुछ इस तरह से वर्क करता है, लो बीम, हाई बीम एंड पास का स्विच अपन को इस बाइक में कुछ इस तरह से मिलेगा और काफी अच्छी LED में अपन को हेडलाइट इस बाइक की मिल जाती है। दिस इज रियली कूल। बाइक को अभी स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट, बाइक कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है। तो भाई शायद से इसके अंदर फ्यूल नहीं है, तो बाइक के अंदर फ्यूल नहीं है जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट नहीं सुना पाया हूं। एंड उसी के साथ वारंटी की बात करें तो 2 ईयर 30,000 किलोमीटर की फ्रॉम द कंपनी स्टैंडर्ड वारंटी आपको मिलती है। आप एक्सटेंडेड वारंटी भी इस बाइक में परचेज कर सकते हो। अगर आपको बाइक के बारे में कोई भी कंसर्न हो, कोई भी क्वायरी हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप सो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, ख्याल रखें अपना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा।